दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट। दिल्ली के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। बारिश के बाद मौसम में ठंडक। पहाड़ों में बर्फबारी से मौसम में फेरबदल। दिन भर बादल छाए रहने का अनुमान। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट। दिल्ली के कुछ हिस्सों में बारिश हुई है। बारिश के बाद मौसम में ठंडक। पहाड़ों में बर्फबारी से मौसम में बदलाव। दिन भर बादल छाए रहने का अनुमान। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ली है। दिल्ली के कुछ हिस्सों में झमाझम बारिश। बारिश के बाद मौसम में ठंडक। पहाड़ों में बर्फबारी से मौसम में फेरबदल। ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ करणवीर कश्यप जुड़ चुके हैं। करणवीर, दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला है। दिल्ली के कुछ हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है और मौसम में ठंडक महसूस हो रही है और ऐसे में दिन भर बादल छाए रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। बिल्कुल, देखिए पिछले 3 दिन से मौसम में करवट बदली है। तो बीच में गर्मी थी और तेज धूप होने लगी थी। उससे दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट। दिल्ली के कुछ हिस्सों में हुई बारिश। बारिश के बाद मौसम में ठंडक। पहाड़ों में बर्फबारी से मौसम में फेरबदल। दिन भर बादल छाए रहने का अनुमान है और ऐसे में बारिश के बाद मौसम में ठंडक। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ करणवीर कश्यप एक बार फिर जुड़ चुके हैं। करणवीर, दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ली है और ऐसे में बारिश राहत के साथ आफत लेकर आई है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन बारिश से जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। लोगों को कितनी परेशानी? बिल्कुल, देखिए मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। फरवरी जाते जाते एकदम ठंड दोबारा से महसूस होने लगी है। फरवरी का लास्ट था और अंत होने के बाद जब कल भी बारिश हुई है और कल शाम से लेकर के रात भी रुक रुक कर के हल्की बूंदाबांदी हो रही है। कई इलाकों में तेज बारिश भी हो रही है और तेज बारिश की वजह से जो तापमान है उसमें काफी गिरावट दर्ज की गई है। लगातार जो मार्च का महीना और फरवरी के लास्ट में जिस तरह का मौसम गर्म हो जाता था और काफी गर्मी महसूस की जा रही थी, तेज धूप थी, उसके बाद अचानक पिछले 3 दिन से मौसम में परिवर्तन हुआ है और परिवर्तन होते होते स्थिति यह है कि लगातार बूंदाबांदी हो रही है। बूंदाबांदी के बाद जो तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जो तमाम तरह से एक तरह का अच्छा मौसम हो गया था, वो दोबारा से फिर यानी कि बूंदाबांदी हुई है। बूंदाबांदी से तमाम तरह की जो दिक्कतें दिल्ली एनसीआर के लोगों को होती है वो लगातार बढ़ रही है। क्योंकि जिस तरह की बूंदाबांदी हुई है और बूंदाबांदी के बाद मौसम काफी सर्द हो गया है। यानी कि सर्दी के कपड़े जिन लोगों ने रंगे थे 2-3 दिन दोबारा निकालने पड़े हैं और फिर से इसी सर्दी के कपड़ों का सहारा लेकर के लोग जो है अपनी दैनिक क्रिया कर रहे हैं। चूंकि तमाम तरह से मौसम बदल गया था और अचानक से फिर मौसम में करवट बदली है और लगातार दिल्ली एनसीआर और पूरे पश्चिम यूपी में बात करें तो लगातार बूंदाबांदी हो रही है। कल भी 2 बार बूंदाबांदी हुई, कल सुबह भी हुई, रात भी हुई और अभी भी लगातार हो रही है। इससे मौसम में जो बदलाव आया है वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर अचानक एकदम बुरा असर डाल सकता है। लिहाजा सावधान रहने की जरूरत है। जी बिल्कुल करणवीर, अगर बात की जाए तो ऐसे में पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है जिसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है और ऐसे में ये बारिश किसानों के लिए कितनी फायदेमंद साबित होगी? देखिए पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो मौसम में परिवर्तन आया है उसकी वजह से बूंदाबांदी हो रही है, ठंड भी बढ़ी है और तमाम तरह की पहाड़ों पर बर्फबारी और तमाम चीजें देखने को मिल रही है। उसका असर मैदानी क्षेत्र में देखने को मिलता है और दिल्ली एनसीआर में उसका काफी असर होता है। जिस तरह से बारिश हो रही है, ये बारिश 2 तरह से देखा जाता है। कृषि के क्षेत्र, कृषि के लिहाज से ये बारिश बहुत अच्छी मानी जाती है गेहूं की फसल के लिए। अगर इस दौरान बरसात होती है और बहुत तेज बारिश नहीं होती, हल्की बारिश होती है, तो कहा जाता है गाँवों में कि गाँव के लिए, खेत के लिए ये बहुत अच्छी बारिश है। लेकिन जो अन्य फसलें हैं, खास करके जो आलू की फसल पड़ गई है, आलू की फसल के लिए बहुत खतरनाक होती है। आलू
कि फसल जब खेत में होती है, तेज बारिश होती है तो फसल जल जाती है। यानी कि इस मौसम में होने वाली बारिश को किसान पसंद नहीं करते हैं, यानी कि अधिकतर नुकसान ही माना जाता है। कृषि के हिसाब से ये जो बारिश है ये अच्छी नहीं है, लेकिन जिस तरह से मौसम ने करवट बदली है वो भी स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छा नहीं है। ऐसे दौर में जब अचानक धूप हो गई थी, मौसम परिवर्तन हो गया था, अचानक एकदम से बारिश पड़ना, मौसम बदलना तमाम तरह से स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। जी ठीक है, करणवीर, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।